और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? अच्छा, मजे की बात है, नरेंद्र मोदी साहब अभी इजराइल में थे 2 दिन पहले, और मोदी साहब जैसे ही निकले हैं वहां से तो हमला शुरू हो गए हैं कि इस्राइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। माय गॉड! एक तरफ ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका चल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान चल रहा है। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि जैसे ही ये जंग की शुरू होने की खबरें, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। कल या परसों मोदी साहब गए हुए थे और वो जो जप्पी एंड पप्पी प्रोग्राम उन्होंने चलाया, नतीजा आपके सामने निकला हुआ है कि ईरान के ऊपर हमला हो चुका है। और ये ईरान टारगेट नहीं है, ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। इस्लामाबाद के कई इलाकों में लोगों से घर छोड़ने की अपील की गई है। माय गॉड! हिंदुस्तान के पास भी न्यूक्लियर था लेकिन वो खतरा नहीं है, ये पाकिस्तान खतरा था। अगर ईरान के पास शक की बुनियाद पर ये कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे? आप जरा खुद सोचें। 8 जंगें खत्म करने का दावा करने वाला एक दिन में 8 जंगें शुरू कर देता है। तौबा तौबा, सऊदी अरब पे भी हमला कर दिया है, तौबा तौबा, आपने बहरीन पे भी हमला कर दिया है, तौबा तौबा, आपने यूएई पे भी हमला कर दिया है, तौबा तौबा, आपने कुवैत पे भी कर दिया है, सब। तौबा तौबा। क्या अब भी पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल इनाम देगा या अब नोबेल इनाम नेतन्याहू को देने का ऐलान किया जाएगा? अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय! नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि ईरान के बाद अब इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला करेगा। जी हां, और इसी खबर को देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोने लगा, क्योंकि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है, परंतु पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो पहले से ही मौजूद हैं। और इसी चीज़ को देखकर आज पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ईरान के बाद अब इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला करेगा और पाकिस्तान के सभी परमाणु हथियारों को भी नष्ट करेगा। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और उसके बाद बेशक पाकिस्तान को आज मगरबी ममालिक की हमायत नजर आ रही है, को ट्रंप इनके साथ खड़ा है, ट्रंप इनके साथ खड़ा है। लेकिन ये पत्थर पे लकीर की तरह याद रखें कि फील्ड मार्शल की वजह से, ट्रंप के ताल्लुकात की वजह से मगरबी ममालिक खामोश हैं, वरना इसराइल, मगरबी ममालिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान के पास भी न्यूक्लियर था लेकिन वो खतरा नहीं है, ये पाकिस्तान खतरा था। अगर ईरान के पास शक की बुनियाद पर ये कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे? आप जरा खुद सोचें, अकल से सोचें। आज फील्ड मार्शल मौजूद है, कल तो नहीं होंगे। यहाँ तो खुदा न ख्वास्ता सिविल वॉर वाला एक मामला इन्हें खतरा होता है, कल हाथों में हथियार चले जाएंगे। ये IMF से बचाने की, दिवालिया न होने की सिर्फ यही वजह है। अगर ये ईरान को नहीं छोड़ रहे सिर्फ शक होने पे कि ये इसराइल पे खतरा करेंगे, तो या तो पाकिस्तान को इसराइल के सामने बिल्कुल नीचे लटा देंगे, बिल्कुल उल्टे मुंह जो नजर आ रहा है, तो या फिर ये पाकिस्तान से ईरान वाला मामला जरूर करेंगे। ये जो ऑपरेशन रद्दल ज़ियाउल। अच्छा, मजे की बात है, नरेंद्र मोदी साहब अभी इजराइल में थे 2 दिन पहले, और मोदी साहब जैसे ही निकले हैं वहां से तो हमला शुरू हो गए हैं। तो ये मोदी साहब के जो दोस्त हैं इजराइल में, मोदी साहब को उनको चाहिए था ना कि वो उनको चुप करवाते कि यार तुम, वो तो हमारे दोस्त, और ईरान से भी इंडिया तेल लेना चाहता है, ईरान का भी इंडिया इस्तेमाल तो करना चाहता है, लेकिन इस्तेमाल इस तरह करना चाहता है कि सिर्फ अपनी मर्जी करना चाहता है। इस तरह का इस्तेमाल करना चाहता है कि सिर्फ मर्जी करना चाहता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये एक रीजनल वॉर है, और ये ईरानी लीडरशिप ने कह दिया था कि ये इस दफ़ा रीजनल वॉर होगी। और यही वजह है कि अगर US की नेवल बेस अल जुफैर बहरीन में अटैक हो जाए, अलार्म साइंस जो हैं वो कुवैत में बज रहे हों, एक्सप्लोजन्स अबू धाबी में हो, कतर की जो ऑफिशियल सोर्स है वो वहाँ भी वो कह रहे हैं कि हमने ईरान के मिसाइल जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किए हैं, और ईरान जो है उसने कहा है कि वो जितनी भी अमेरिकन बेसिस हैं, जिससे वो कहते हैं कि हमने 500 अमेरिकन मारने हैं, वो ये कह रहे हैं हमने 500 अमेरिकन मारने हैं। ठीक है जी। अच्छा, इजराइल के अंदर भी मिसाइल पहुंच गए हैं, और ये इट मीन्स कि ईरान ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं ये बड़े मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, ये कोई छोटे मिसाइल नहीं है, ये कोई छोटे ड्रोन नहीं है जो वो हों इससे। और फिर ये देखें कहीं अब जहाँ पे ये ईरानी मिसाइल पहुंच रहे हैं, तो ये भी वो बटन के ऊपर हाथ थे ईरानियों के भी,
टू बी ऑनेस्ट, कि ये अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम इधर चले जाएंगे। अब कितना को ईरान को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए ईरान की मसला ये है कि